बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा खेत उर्फ पलिया खास गांव स्थित उमरपुर दियारे की है, जहां 23 अक्टूबर 1969 को तकरीबन 11 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिनके याद में प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। आपको बताते चले कि पलिया खास उर्फ बड़का खेत के 11 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब से लगातार प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। मीडिया से रूबरू होते हुए रमाशंकर सिंह यादव ने बताया कि ऐसे निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए, जिससे समाज में एक विश्वास की भावना टूट जाए। वहीं पूर्व प्रधान बब्बन यादव ने भी उमरपुर दियारे के किसानों के ऊपर शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर प्रमुखता से अपनी भाव को प्रकट किया। साथ ही पूर्व प्रधान लालजी चौधरी ने भी शहीद किसानों पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात कही। आइए सुनते हैं उन सबकी जुबानी क्या कुछ कहा। ध्यान मैं लालजी चौधरी, ग्राम प्रधान कुल्हड़िया। जी प्रधान जी, आप जहाँ खड़े हैं क्या कार्यक्रम था? आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1969 को हमारे ही पूर्वज जो है उमरपुर दियारे की भूमि पर कृषि काज कर रहे थे। उस समय नरही के जमींदार उन लोगों को घेर कर जो है निर्मम हत्या कर दिए। उनकी याद में जो है हम 55 वर्षों से शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं और उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि जो उमरपुर दियारा है, उस उमरपुर दियारे के निवासी हम लोग हैं। 10 पीढ़ियों से उस धरती के हम लोग मूल निवासी हैं और हम लोग का घर जो है गंगा नदी में विलीन हो गया। उस ज़मीन को हमारे ही पूर्वज जोते बोते चले आ रहे हैं और आज भी मूल अभिलेखों में हम लोग का जो है नाम प्रपत्र 9 और 10 में दर्ज है। 31/8/2022 को जो राजस्व परिषद का जो फैसला आया है वो हम लोग के पक्ष में आया है, लेकिन बलिया प्रशासन के द्वारा जो है उस आदेश को अनदेखी किया जा रहा है और हम लोग को जो है ज़बरदस्ती रोका जा रहा है कि आप लोग को उस उमरपुर दियारे की भूमि पर जोतने बोने के लिए नहीं जाना। आगे के लिए क्या कदम? आगे हम लोग गांधीवादी तरीके से जो है हम लोग आवेदन प्रतिवेदन मुख्यमंत्री से लेकर सचिव से लेकर के और डीएम और एसडीएम तक जो है हम लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की बात को सुनी नहीं जा रही है। लेकिन अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो ये कुछ भी अगर उमरपुर दियारे पर होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है और राजस्व विभाग है। इसलिए कि हम लोग के अधिकार से जो है वंचित किया जा रहा है और उस भूमि पर जो। मेरा नाम बब्बन यादव, पूर्व प्रधान उमरपुर दियारा। यहाँ पे आप शहीद दिवस मना रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा है कि हम लोग अपने खेत की जुताई वाई करते वक्त 1969 में कत्ल कर दिए गए हमारे 11 आदमी और उन्हीं की यादगार में हम लोग हर वर्ष यहाँ पर शहादत दिवस मनाते हैं और अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम? हम लोग बस फूल माला आज 53 सालों से चढ़ाते चले आए हैं। वही 10 भाई अब इकट्ठा होते हैं, फूल माला चढ़ा देते हैं, अपनी याद को ताज़ा कर लेते हैं और हम लोग के लिए कुर्बान जो हुए हैं उनको हम लोग नमन करते हैं। तो क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है श्रीमान जी कि हमारा गांव 1970 से बिहार में उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र करके आया और उस जिस एक्ट के तहत आया उस एक्ट की रूलिंग थी कि काश्तकार का नाम बदला नहीं जाएगा, काश्तकार नहीं बदला जाएगा, रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल उस प्रांत की उस ज़मीन की लगान उत्तर प्रदेश सरकार लेगी। और त्रिवेदी एक्ट कहता है कि बदला नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने हम लोग को सर्वे के दौरान कागजात उपलब्ध कराए, हम उस पर मूल काश्तकार रहे। दूसरी बात ये है और अब हम लोगों के साथ जाति ये हो रही है कि हमारे पक्ष में ज़मीन का विवाद में रेवेन्यू बोर्ड से फैसला आ गया 31/2022 में, अगस्त 2022 में, और उस आदेश को ARO बलिया को पालन करना था और ARO बलिया ने अभी 14 महीना बाद उन काश्तकारों को जिनके नाम से भूमिधरी मिल गई है न मौके पर चिन्हित कराए हैं। एक नायक साहब SDM थे, उन्होंने 19/5/2023 को कब्जा कराने का आदेश पारित किया। उस पर भी राजस्व के कर्मचारी 9 जा करके हिलाहवारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कब्जे की बात लोग बता रहे हैं हमारे विपक्षीगण कि हमारा उस पर कब्जा है। 2000 में गोली चली, वहाँ परशुराम यादव गोली से घायल हुए। नरही कराए लोगों को CBCID ने जांच करके और रिपोर्ट लगाया कि ये राधेश्याम यादव की फसल थी
और वो लूटने का प्रयास में उन लोगों की 7 वर्ष की 5 लोगों की सज़ा हो गई बलिया न्यायालय से। दूसरी बात कब्जे की बात है कि 1907 में जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण कराया अपने राजस्व कर्मचारियों से, तो वहाँ के राजस्व कर्मचारी ने आदेश पारित किया कि नहीं, मौके पर दोनों पक्ष का अपने अपने भूखंड पर कब्जा है। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि एक्ट जो कहता है और जो राजस्व परिषद न्यायालय का जो फैसला है उसके हिसाब से कब्जा भी हम लोगों की रिपोर्ट के द्वारा लगातार चल आ रही है, कागजात भी हमारे पक्ष में है, न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश कर दिया है और हमारा घर दैवीय आपदा में नदी में चला गया। तो ये बात साबित हो रही है श्रीमान जी कि हमारी अगर भैंस भूल गई और नदी के इस पार चले आएगी तो कहेंगे कि हमारी। उसी तरह हमारा घर द्वार 200 परिवारों 500 परिवारों को चलाया दैवीय आपदा में 2000 में, और इस बार आ गया तो लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, राजस्व परिषद का फैसले को मान्य नहीं हो रहा है, और जिसको हम लोगों को मानना चाहिए, हम लोगों को न्याय मदद देनी चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन उल्टा हम ही लोगों को मना, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसको न्यायालय ने कब्जा दिया है उसको डांट करके भगाया जा रहा है, आज जिसको न्यायालय ने ये कर दिया है कि आप वहाँ न जाएं, इनका कब्जा है, और उनसे जुतवाया जा रहा है, एक को रोक करके, एक आदमी को गले पर छुरा रख करके, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ की शांति व्यवस्था एकदम चकचक है। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। रमाशंकर सिंह यादव मेरा नाम है। आज से बहुत काफ़ी दिन पहले हम लोग उमरपुर दियारे में बसते थे। गंगा के कटान से हम लोग बड़का खेत गांव में आकर के बसे हुए हैं। इस समय कहाँ पर मौजूद हैं? इस समय हम बड़का खेत गांव पलिया खास में मौजूद हैं। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये शहीद स्मारक जो हम बना हुआ है, शहीदों को 23 अक्टूबर 1969 को जो हमारे किसान शहीद उमरपुर दियारे में हुए थे, उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित थे। कितने किसान शहीद हुए थे? 11 किसान शहीद हुए थे। तो इस शहीद दिवस पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित है और क्या आपका शहीद दिवस पर हम लोग प्रत्येक बरस फूल माला चढ़ाते हैं और शहादत दिवस मनाते हैं। किसानों से संबंधित जो दियारे का मामला है उस पर क्या आप कहेंगे, क्या है पूरा किसानों के मामले में जो समस्या है, यह जब बिहार में था तो बिहार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारे लोगों का वहाँ के अधिकारियों ने कागज पत्र तैयार करके और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया 30 जून 1970 को, और उत्तर प्रदेश में आने के बाद हम लोगों के साथ सब कायदा कानून रहते हुए जाति हो रही है, विशेषकर थाना और यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है श्रीमान जी की 31 अक्टूबर 31/8/2022 को राजस्व परिषद से हम लोगों के पक्ष में फैसला मिला है। उस फैसले के क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, राजस्व परिषद के चेयरमैन और बलिया कलेक्टर और एसडीएम के पास बार बार फैसले की नकल के साथ हम लोग पेश हुए हैं, अपनी बात रखे हैं, लेकिन हम लोगों की बात मानी नहीं जा रही है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या है आपकी मांग? सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार जो न्यायालय का फैसला है और त्रिवेदी आयोग का जो कानून है उसके तहत हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। यदि अगली बात